अरे भागवत में सुना होगा, गंगा पुत्र भीष्म पितामह जिस समय ये सरसैया पर लेटे थे, भगवान कृष्ण बगल में खड़े थे, तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा है, कृष्ण आप मुस्कुरा रहे हो, हमारे इतने बाण छिदे हुए हैं, इतना हमको दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हो। अरे हमारी तो आप जटायु के बराबर भी, कहा आप जो है जटायु के बराबर हमारी कदर नहीं कर रहे हो। तो कृष्ण भगवान ने कहा, भीष्म पितामह आप अपने को जटायु समझ रहे हो? अरे कहा, जिस समय रावण जो है जानकी को ले जा करके जा रहा था लंका की तरफ, जब ये पक्षी था इसको मालूम हुआ जानकी जी को ले जा करके रावण लिए जा रहा है, तो इसको देखा नहीं गया, क्योंकि पर नारी का हरण हो रहा है, इसको देखा नहीं गया अधर्म को, तो इसने जो है अधर्म के खिलाफ लड़ा। रावण ने इसके दोनों पंखों को काट दिया। जब भगवान राम वहां पर आए तो उन्होंने कहा, आखिरी श्वास पर जटायु ने कहा कि नाथ दशानन यह गति कीनी, तई खल जनक सुतारी लीनी। कहा है प्रभु, जिसने हमारी ये गति की है वो लंका का राजा रावण है, वही आपकी धर्म पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। और देखो उसका अंतिम संस्कार दम तोड़ दिया, ये कह करके भगवान राम ने उसका अंतिम संस्कार किया। और भीष्म पितामह कहते हैं, मैं गंगा जी का बेटा हूं और आप हम सरसैया पे लेटे हैं, बाणों की सैया पर इतना नस नस में दर्द हो रहा, नस नस में बाण छिदा हुआ है, आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान कृष्ण ने कहा, पितामह आपको ये मालूम नहीं है, आप गंगा के बेटे जरूर हो, लेकिन गंगा आपके पाप को धो नहीं सकती है। कहा, हमसे क्या गुनाह हो गया? तो उन्होंने कहा, आप बहुत बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े राजा थे। एक बार एक जंगल से आप निकल रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था, आपने तो जानबूझ करके अच्छा काम किया था कि ये रास्ते में सांप पड़ा है, कोई आदमी आएगा इसको डस लेगा, बेचारा मर जाएगा, तो आपने जो है अपने बाण से उसको उठा लिया, लेकिन जरा से आपने लापरवाही कर दी। कहा, वो कौन सी? कहा, आपने इतना दिमाग नहीं लगाया कि आखिर में रास्ते से उठा करके इसको हम फेंक रहे हैं तो जा करके गिरेगा कहां पर, बस इतना दिमाग आपने नहीं लगाया। कहा, क्या हुआ हुजूर? तो कृष्ण भगवान ने कहा, भीष्म पितामह आपने उस सांप को उठाया तो बाण से, और उठाया तो लोगों की भलाई के लिए कि रास्ते में पड़ा किसी को काट लेगा, लेकिन फेंकने के समय आपने जरा सा चूक कर दिया, आपने ये दिमाग नहीं लगाया कि इसको हम फेंकते हैं तो गिरेगा कहां जाकर के। आपने फेंक दिया तो एक कांटों की झाड़ी पर जाकर के वो सांप गिर गया, और पता नहीं कितने दिनों तक वो उन्हीं कांटों पर छिदा रहा, और वो तड़प तड़प करके मर गया। बराबर आपको हर सांस पर वो कोसता रहा, आपको श्राप देता रहा। जिस प्रकार से आपने हमको बाढ़ में उठा करके और इस मतलब नोकदार कांटों के ऊपर आपने हमको छेद करके मारा है, ऐसे ही आपके पास ऊपर जब समय आएगा आपकी भी मौत इसी प्रकार से तड़प तड़प करके होगी। प्रेमी भाई बहनों, हाँ तो भैया 3 बजे समय पूरा हो गया। अच्छा तो हमका बताओ रहो। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बताओ भैया, हम क्या बता रहे थे, कहाँ पर थे? भागवत के नाचना सुन रहे हो सब जने, क्या बता रहे थे भैया? बताओ। सांप फेंक रहे तो श्राप दे रहे थे। हाँ। अब उसने कहा कि कृष्ण भगवान ने कहा, ये आपको उसका बदला देना है, आपने उसको तड़पा करके मारा, आप भी तड़प तड़प करके मरोगे। प्रेमी भाई बहनों, गंगा जी के बेटे भीष्म पितामह को इस कर्म का बदला देना पड़ा। बोलो, गंगा ने बचाया नहीं, और हम आप ये समझ रहे हैं, हमें समझ रहे हैं कि यहाँ चाहे चोरी करो, चाहे बदमाशी करो, चाहे झूठ बोलो, चाहे धोखा दो, चाहे बेईमानी करो,
कहते हैं कि जो हम करते हैं वो कोई नहीं जानता। एक मुल्ला जी थे तो चलते रहा रोजा, और जब चलते रहा रोजा तो एक आ गए तालाब में नहा जाते रहा। पहले हैंडपंप नहीं थे, बिजली नहीं थी, ये पानी का साधन कुछ नहीं था। लोग नहरों में तालाबों में, बोलो था प्रयोग नहीं था पहले के समय में, तालाब में नहाते थे। तो वो और रोजा में कहा जाता है कि लात तक नहीं घूटी जाती है, पानी पीना तो दूर की बात। तो वो जब जाए नहाए तो वह हिम्मत भीतर डुबकी मार ले और अंदर जो है कस के, और जब हिम्मत थोड़ा हो के निकले तो कहा है हम जो करते हैं खुदा भी नहीं जानता, हम जो कर रहे हैं वो खुदा भी नहीं जानता है। इस प्रकार से 30 दिन गुजर गए, 29 दिन गुजर गए। 30 दिन का होता है रोजा, जान के भैया 30 दिन रोजा कब हो रखे होगा 30 रोजा, 29 रोजा गुजर गए, एक रोजा रह गया। और 30वें दिन जब ये गए पानी में, जैसे अंदर मुंह खोला तो उसमें भैया एक मछली होती है कटिन्ना, कटिन्ना देखा होगा बच्चों, एक कटिन्ना आया और वो जो है गले में, और उसके जो है तीन जो कांटे होते हैं, एक ही साइड में, एक ही साइड में, एक उसकी पीठ पर भी होता नानियों को नहीं होता। अब वो कटिन्ना आया और गले में इधर भी छिद गया, इधर भी छिद गया, और एक सीधे वो ऐसे, अब वो छिद गया। अब मोल्ला जी निकले बाहर तो बड़ा परेशान, इतना परेशान कि कहने में नहीं आ सकता। आएगा अभी किसी नरकसी में 3 त्रिशूल घोंस दिए जाए और फिर अपनी तकलीफ बता पाएगा। अब मुल्ला जी बाहर तो बड़ा मुश्किल, अरे कहन की अल्लाह मियाँ बचाओ, हम जो करते हैं कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन अब सब जानते हो। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार है, हम जो भी करते हैं आपके काम को कोई जानता है और कोई नहीं जानता है, लेकिन वो हमारी आपकी आत्मा जानती है। जानते नारियों की नहीं जानती है। हम आप लोगों ने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया हो, बुरा काम किया हो, कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं जानता है, गुरु भी नहीं जानता है, लेकिन मेरी आपकी आत्मा तो जानती कि नहीं जानती? अरे आत्मा जानती है, और जब आत्मा जानती है तो इस आत्मा को बैठाने वाला वो परमात्मा है, वो भी जानता है। और जो आत्मा जानती है, परमात्मा जानता है, तो जो आत्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा है, क्या वो नहीं जानता है? अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, जो महात्मा होता है वो आदि से अंत तक पूरा इस सृष्टि में, गुरु महाराज कहते थे बच्चा, इस संसार के अंदर कौन सी खोपड़ी में क्या विचार चल रहा है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम ये मत समझना कि बाबा जी अंधे और बहरे हैं। गुरु महाराज ने कहा अगर हम कह दें तो हमारे पास सबके सब भाग जाओगे, कोई मेरे पास नहीं रुकेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप सब कुछ जानते हैं। देखो, जीत सच्चाई की होती है, बनावट थोड़े समय काम करती है, करती कि नहीं करती है। एक बार एक गांव में एक भगत थे, तो जो भी सरकारी कोई काम आ जाए उस समय लगान, सिंचाई, तमाम सरकारी टैक्स देना पड़ता था। तो जब लोग आते थे तो वह अपन ऐसे निकाले माला कमी चटाए थे और कहे भैया यू माला पहने हैं और हमारा काम, हम तो भगवान का भजन करे थे, हमरे तो पैसा टका कुछ है नहीं। तो लोग आवे और कहे कि अरे चलो कोई बात नहीं, पूरा गांव तो देता है, अब ये बेचारा भगवान का भगत है, पैसा टका इसके पास नहीं है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुमसे अब नहीं पड़ेगा। अब उससे अब कहा कि चलो इसकी सिंचाई और लगान सब माफ हो गया, अब उसको सब माफ कर दिया गया। अब लोगों, अब जो कोई अधिकारी आवे तब माला अपन दिखा दे और कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम भगवान का भक्त आओ, तुमका पैसा नहीं पड़ी, पैसा उसका माफ कर दिया गया। अब वह की देखा दूनी में है, कहना इनका तो काम बहुत बढ़िया, जब कोई बिजली वाला आ जाए, जब कोई पानी वाला आ जाए, जब कोई लगान वाला आ जाए, कोई सरकारी खर्चा वाला आ जाए, तभी माला दिखा देते इसे और कहा जब ये का कुछ नहीं पड़ी, तो भगवान का भगत है। तो वह की देखा दूनी में अब बाहर माला वाले धीरे 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 पूरा गांव सब मालाएं पहन लेने लगे। और यही इस गांव का नाम क्या भैया? जगसरवा। इसके बारे में अभी कहीं हम रास्ते में थे तो गांव का नाम पूछा
तो उसने कहा यही में ज्यादातर भगत रहा था। सच्ची बात है भैया। कहा लगभग यहाँ भक्त लोग रहते। हमको मतलब जैसे अभी हमने सुना 2 घंटे पहले, तो आपको बता रहे हैं। तो देखा देखी पूरा गांव सब मालाधारी, सब भगवान के भक्त हो गए। अब जौन सरकारी आदमी, बिजली वाले आवे, पानी वाले आवे, लगान वाले आवे, जौन वाले आवे, अब पूरा गांव जल करते हो माला दिखावे। कह अब तो बड़ा मुश्किल, अब से काम नहीं चली। बड़े अधिकारी ने कहा एक काम करो, अब क्या करें, 7 लाख पुलिस वाले, पहले जाओ सबके घर, कहे सबके घर जाओ। तो पुलिस वालों को भेजा। कहा पुलिस वालों ने कहा क्या करने जाए। कहा पूरे गांव में हर दरवाजे पर जाओ, हर दरवाजे पर जाकर के बता दीजिएगा इस गांव में जितने भगत हैं इनकी सबकी खाल खींच का भूसा भरा जाए। अब 2 पुलिस वाले अधिकारी बैठ गए एक जगह। पहले आते तो सिंचाई वाले एक जगह बैठते थे, वहीं पर सारे गांव के लोग जाकर के और सिंचाई वगैरह जमा करते थे। तो अब जब पुलिस वाले हाथ दरवाजे पर गए, सब दरवाजे पर कहा यही में कोई भगत है। हाँ वो नहीं करे, मिनटों नहीं करे। अब कहा चलो वहां पर। कहन कहा है, मैं सोचते हैं कोई योजना आई हुई, और वहां पर योजना या कहन की वहां योजना यह आई है, कहन खाल खेच भूसा भरा जाए। तो पूरे गांव के लोग जो है अब सब कहन कहा भैया खाल खेचा है काम न चली, जब लगान सिंचाई बनते हो वो पैसा ले चलो, वह जमा करो चलो। अब ये ढकोसला बनाए काम नहीं चली। और धीरे धीरे जो आदमी वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त था पहले से, वो अपने घर में नहीं था, वो था अपने खलिहान में। जब ये गांव के लोग आ गए वहां पर, और गांव वाले सब गए अपन जाए सब पैसा पूरा सब जमा हो गया। और तब ये अपने आए घर, कह पिताजी आप अब ये हुआ आए क्यों। अरे कहन कि कहाँ जाना। अरे कहन पुलिस वाले आ रहे हैं, साहेब आज हुआ है, और कहा जितने भगत हैं सबकी खाल खींच का भूसा भरा जाए। तो कहना अच्छा इस बात है। तो वह कहन क्या ऐसे करो, वह दुखिया अधिकारी भूसा कहाँ ढूंढी है, वह अधिकारी भूसा कहाँ नहीं है, अपने तो भूसा ले चली थारा। तब कुछ चदरा हटा के पास आती है, वह खरिहान से आ रहा है, फिर खरे नहीं चलेगी। और बिछा कर चदरा चढ़ा कर जाकर कौरी मतलब कस के जाकर झोरी, अब कस के और पीठी पर गए। और तब तक पूरा गांव का जब तक भक्त रहा सब पैसा जमा कर चुका, पूरा पैसा जमा हो गया। तब ही पहुंचे अब अधिकारी लोग, पुलिस वाले सब जाए पर तले ये गए तो ले जाकर भूत सब होने कोरे दिन है। कहन बाबा यू का है। अरे कहन यू साहब यू है, ये पुलिस वाले गए रहे घर है आप क्या, ये बताया रहा कि हिमा जो भगत है काला वो है कि खाल खेच भूसा भरा जाए। तो हम कहा साहब तुम लोग भूसा कहाँ ढूंढ तुम हो, और फिर खाल हमारा भूसा दूसरे का कहा भरा जाए, हमारे भूसा ना हो तो दूसरे भूसा भरा जाए। और जब खाल हमारे है भूसा हमारा है, तो साहब हम कहीं भूसा कहाँ ढूंढियो, वो भूसा हम लेते हैं। उन्होंने पीठ पर हाथ ठोका, कहा इस गांव के अंदर सिर्फ ये भगवान का सच्चा भक्त है और ये सब बनावटी है। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे बच्चा अगर हम आप लोग सच्चे दिल से, गुरु महाराज कहते हैं बच्चा आप अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन परमात्मा की याद करो, असली हमारा आपका ये काम है। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको मौका बार बार नहीं मिलेगा। आखिरी हम आप लोगों के लिए जरूरी है अपने जीवन को सार्थक सफल कामयाब बनाने के लिए। हुजूर महाराज जी अभी देखो 25 तारीख को समापन करके आपके खितौरा होते हुए मथुरा आश्रम पर जाएंगे। 3, 4, 5 होली का कार्यक्रम है। इसके बाद में अपने बिहार में 6 कार्यक्रम हुजूर महाराज जी ने गोद में दिया है। ये जरूरी चीजें हैं, इनके लिए हम प्रेमी भाइयों को आगे तहे दिल से जिस प्रकार से आप सारी सेवाएं देते आए हो, हम सब लोग अच्छी प्रेरणा पा करके गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी आत्मा को सफलता पूर्वक अपने घर पहुंचाने के लिए तहे दिल से हम आप लोग गुरु महाराज के इस सदाचारी मध्य निषेध और प्रभु प्राप्ति के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए हम बड़ा चलते रहेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, यही कामना
हम सब प्रेमी भाई बहनों की तरफ से और मालिक के चरणों में ये अरदास फरियाद है कि हम प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज अपने चरणों में लगा रखें, अपनी पनाह में बनाए रखें, हर रोग दुख बला बीमारी से मालिक हम सबको बचाए रखें, दया कृपा बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी देर में हमसे बोलने में कोई अशुद्धि बनी हो, कोई उल्टे सीधे शब्द निकले हो, कोई भद्दा शब्द निकला हो, आप सब प्रेमी भाई बहनों हमें अपना छोटा बच्चा, अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर देना। लेकिन हम तब समझेंगे आप लोगों ने हमको क्षमा किया है जब आप जोरदार आवाज में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। तब बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, जानकर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। बताना। देखो हमारे साहब लाल भैया जी, अच्छा सब लोग खड़े हो जाएंगे, गुरु महाराज के चरणों में आते